हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम स्पेसिफिक। एग्जाम स्पेसिफिक में आज हम पाषाण काल से सिविल सर्विसेज में आने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। वैसे जो भी हमने लेक्चर कर लिया था उसका जो वीडियो का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, तभी इस लेक्चर को लेने का फ़ायदा होगा। क्योंकि क्वेश्चन तभी लगा पाओगे जब आपने लेक्चर लिया होगा, पिछला जो इससे पहले हमने लिया था। नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं जाना चाहते, यहाँ जो आई बटन आ रहा है यहाँ पर भी वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो देख लेते हैं कल हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने देखा था पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है पूरा पाषाण काल, फिर था मध्य पाषाण काल, और हमने फिर पढ़ा था नवपाषाण काल के बारे में। कल कहीं कहीं पे नवपाषाण काल को मैंने निम्न बोल दिया था, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। निम्न नहीं होता है, नवपाषाण काल होता है। और फिर हमने पढ़ा था पूरा पाषाण काल को फिर 3 भागों में बांटा गया था। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा था उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल में हम देख रहे हैं कि इंसान जो है वो भोजन को इकट्ठा करके अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, सिर्फ शिकार करना ही जानता है, और इंसान का ज़्यादा भी विकास नहीं हुआ है। यहाँ पे जो पत्थर यूज़ किए जा रहे हैं, पत्थर का जो कोर यूज़ करके यहाँ पे जो हथियार बनाए जा रहे हैं, इसलिए इसे कोर संस्कृति का नाम दिया गया। पत्थर के फलक यूज़ किए गए मध्यपुरा पाषाण काल में, इसलिए इसे फलक संस्कृति का नाम दिया गया। और इस फलक को और अधिक धारदार बनाया गया और ब्लेड का जो नाम दिया गया उच्च पूरा पाषाण काल को ब्लेड संस्कृति के नाम से जाना जाता है। और यहीं पे उच्च पूरा पाषाण काल में हमने पढ़ा था, यहाँ पे आधुनिक मानव का विकास हुआ था। आधुनिक मानव माने की होता है होमोसेपियंस, इंग्लिश में कहेंगे। होमोसेपियंस का जो उदय हुआ वो उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ। फिर हमने मध्य पूरा पाषाण काल के बारे में जाना कि यहाँ पे इंसान को पशुपालन का जो ज्ञान हुआ था, इंसान ने पशुपालन करना शुरू कर दिया, और कुछ जो स्थल मिले थे उसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर हम नवपाषाण काल के बारे में पढ़ा था कि यहाँ पे इंसान ने कृषि करना शुरू किया, इंसान स्थायी आवास में रहने लगा, क्योंकि हमें जो है कुछ ईंटें मिली थी, कच्ची ईंटें मिली थी आयताकार शेप में। उसके बाद हमने देखा इंसान मृद भांड का विकास कर रहा है, जो मिट्टी के बर्तन बना रहा था उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिले। इंसान ने चाक का यूज़ करना शुरू कर दिया, चाक का उपयोग करके मृद भांड बनाने लगा, और कुछ स्थलों के बारे में हमने पढ़ा था। तो चलिए अब क्वेश्चन लगाते हैं इस पे। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काल में कृषि उत्पादन सबसे पहले शुरू हुआ? कृषि उत्पादन की बात कर रहा है। ये देखिए पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में हमने देखा कि इंसान अभी खाना बदोश है, इंसान को कुछ भी खेती बाड़ी करना नहीं आता, तो ये वाला आंसर गलत हो जाएगा, ये नहीं आएगा। बी पे आए मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में कृषि का ज्ञान इंसान को नहीं हुआ है, इंसान पशुपालन कर रहा है, क्योंकि हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो मध्य पाषाण काल तक पशुपालन करना तो इंसान को आ गया था, पर खेती बाड़ी करना भी नहीं आया है, कृषि का ज्ञान नहीं हुआ है। तो कृषि का ज्ञान जो हुआ था वो नवपाषाण काल में हुआ था, हमने कल पढ़ा था इसके बारे में। तो सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। डी तो बाद में हुआ था, ये तो होगा ही यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है पूरा पाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूरा पाषाण काल की बात कर रहा है, हमने देखा था अभी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा में पुनः 3 भागों में बांटा गया था, निम्नपुरा, मध्यपुरा, उच्चपुरा। तो किसी एक के संदर्भ में नहीं पूछ रहा है, पूरे पूरा पाषाण काल के बारे में ही ये पूछ रहा है। यहाँ पे स्पेसिफिक किसी एक पॉइंट के बारे में नहीं बताया गया। तो पूरे पूरा पाषाण काल की बात की जा रही है। सबसे पहले देखिए खुरचनी, तक्षणी तथा ब्लेड इनके मुख्य हथियार थे, कल हमने इसके बारे में पढ़ा था, ये पहला सही है। नेक्स्ट देखो, ये लोग खाद्य संग्रह पर जीवन निर्वाह किया करते थे, ये बात भी सही है। यहाँ ये लोग कृषि करना भी नहीं जानते और खाद्य संग्रह करके जीवन का निर्वाह या गुजारा कर रहे हैं।
तीसरे पॉइंट पे आए तो पुरा पाषाण युग के आदिम के अवशेष नेवासा से पाए गए हैं। तो ये वाला जो पॉइंट होगा थोड़ा गलत होगा, क्योंकि जो पुरा पाषाण युग के आदिम के अवशेष मिले थे ये नेवासा से नहीं मिले थे, ये मिले थे हथनौरा से। डिस्कस किया था कल। हथनौरा था एमपी में, ये एमपी मध्य प्रदेश में है, और ये रायसेन जिला पड़ता है, सॉरी रायसेन नहीं है, मध्य प्रदेश में ही हथनौरा जगह है। ये नर्मदा नदी के तट पे पड़ता है। तो जो आदिम मानव के अवशेष मिले थे, जो स्केलेटन मिला था एक, वो हथनौरा में मिला था, ना कि नेवासा में। नेवासा महाराष्ट्र में है। ये नेवासा और हथनौरा दोनों ही पुरा पाषाण कालीन स्थल हैं। तो ये वाला गलत हो जाएगा। थर्ड पॉइंट पूछ रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सत्य है। तो सत्य है केवल 1 और 2, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ए और 2 सत्य हैं। आगे चलते हैं। थर्ड है मध्य पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। मध्य पाषाण काल की अब बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए से पूरा मध्य और नवपाषाण काल, तो इसके बारे में अब बात कर रहा है। कह रहा है, पहला पॉइंट दिया है, इस काल में तीर कमान का विकास हुआ। तो ये बात सही है। कल हमने पढ़ा था इन्होंने हथियार बनाए थे, ट्रायंगुलर शेप में बनाया था, त्रिभुजाकार हथियार होते थे, चंद्राकार नवचंद्राकार हथियार होते थे इनके, यह सब लंबी टाइप के इस तरह के हथियार होते थे। तो ये लोग क्या करते थे, फेंक कर भी मारते थे, यानी प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास किया था इन्होंने। और इसी के साथ यहाँ पे इन्होंने तीर कमान का भी विकास किया था। तो तीर कमान का विकास जो हुआ था वो मध्य पाषाण काल में हुआ था। तो 1 इज द करेक्ट आंसर। अब 2 पे आइए। सराय नहर। सराय नहर प्राचीनतम मध्य पाषाण कालिक स्थल है। तो इसके बारे में भी हमने कल पढ़ा था, सराय नहर के बारे में। सराय नहर यूपी में है, यूपी के प्रतापगढ़ के पास पड़ता है। तो ये सराय नहर प्राचीनतम मध्य पाषाण कालिक स्थल है। सराय नहर के साथ हमने एक और स्थल पढ़ा था, महदहा। महदहा से युगल शवाधान मिले थे। सराय नहर और महदहा दोनों ही प्राचीनतम मध्य पाषाण कालिक स्थल हैं। दोनों स्थल यूपी में हैं, ये भी सही होगा। आगे देखते हैं तीसरा, बागौर से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। बागौर था राजस्थान में, और राजस्थान से पशुपालन के साक्ष्य बागौर से मिले थे। ये वाला पॉइंट भी हमारा सही होगा। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मध्य पाषाण काल से एक और स्थल मिला था, और उसका नाम था सांभर। सांभर नाम था। सांभर से प्राचीन वनस्पति के साक्ष्य मिले थे। इसे एक बार रिवाइज करते चले। यहाँ से प्राचीनतम वनस्पति के साक्ष्य मिले थे। आगे है, महदहा से कृषि के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ कृषि की अगर बात करें तो मध्य पाषाण काल से कृषि का कोई लेना देना है ही नहीं। यहाँ पे इंसान अभी सिर्फ पशु के बारे में, पशुपालन करना जानता है, पर कृषि के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। कृषि की नॉलेज आगे आएगी जब नवपाषाण काल का समय आएगा। तो महदहा जो है, महदहा से कृषि के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ये वाला जो होगा गलत होगा। महदहा कहाँ था? महदहा यूपी में था। महदहा से युगल शवाधान मिले थे। जो कृषि की शुरुआत हुई थी वो नवपाषाण काल से हुई थी, ये हमने जान लिया है। तो जो चौथा पॉइंट होगा ये असत्य होगा, तो इसका आंसर आएगा 4। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले सूची 1 में स्थल दिए हैं और सूची 2 में अवशेष दिए गए हैं। सबसे पहला स्थल दिया गया है महदहा, फिर बी है कोलडिहवा, सी है उतनूर और डी है चिरांद। और इसके सामने सापेक्ष में दिए गए हैं अवशेष। पहला अवशेष है राख के ढेर, दूसरा है युगल शवाधान, तीसरा है हड्डी के हथियार और चौथा है धान चावल के प्राचीनतम साक्ष्य। तो सबसे पहले महदहा की अगर हम बात करें, कल हमने पढ़ा महदहा के बारे में। तो महदहा जो है ये मध्य पाषाण कालिक स्थल है, मध्य पाषाण कालिक स्थल है, और ये है यूपी में। और महदहा से मिले थे युगल शवाधान, युगल शवाधान मिले थे। तो एक आ जाएगा 2, एक के सामने 2 लिख लेंगे।
कोलडिहवा की अगर हम बात करें तो कोलडिहवा भी यूपी में ही है और ये नवपाषाण कालीन स्थल है। हमने पढ़ा था ना नवपाषाण काल, जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, इस तरह से। तो ये नवपाषाण कालीन स्थल है, कोलडिहवा से मिला था। ये वाला 4th पॉइंट आएगा। धान और चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे हमें, तो यहाँ पे 4 बी के सामने 4 लिख लेंगे। उतनूर, उतनूर के बारे में डिस्कस किया था। उतनूर था आंध्र प्रदेश में, मैप में हमने देखा था। तो आंध्र प्रदेश में था उतनूर। उतनूर से मिले थे राख के ढेर, तो सी का 1 आएगा। चिरान, चिरान से हमने देखा था यहाँ पे हड्डी के सर्वाधिक हथियार मिले, हथियार या औजार कह लीजिए। हड्डी के सर्वाधिक हथियार कहाँ से मिले थे? चिरान से। चिरान था बिहार में, और ये भी नवपाषाण कालीन स्थल है। तो डी का आएगा 3। तो ए का 2 हो गया, बी का 4 और सी का 1 और डी का आएगा 3। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर होगा बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सत्य है या सत्य है? तो अब बात कर रहा है नवपाषाण काल की। समझते चलिए यहाँ इस तरह से, पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल आएगा, उसके बाद आएगा नवपाषाण काल। तो अब इस नवपाषाण काल के बारे में पूछ रहा है। पहला पॉइंट दिया है कि नवपाषाण काल के लोग हड्डी के हथियारों का उपयोग करते थे। तो ये वाला सही है पॉइंट, हड्डी के हथियारों का ये लोग यूज करते थे। इसके साक्ष्य हमें मिले हैं चिरान से। चिरान बिहार में पड़ता है। और एक स्थल था गुफकराल। गुफकराल ये स्थल था जम्मू कश्मीर में, यहाँ से भी हड्डी के हथियारों के साक्ष्य मिले थे। तो ये सही होगा पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, सर्वाधिक हड्डी के उपकरण चिरान से मिले हैं। अभी हमने डिस्कस किया, ये भी सही है। थर्ड पॉइंट पे आइए, मृद भांड बनाने के लिए चाक का उपयोग नवपाषाण काल में शुरू हुआ। ये वाला पॉइंट भी एकदम सही है। जो मृद भांड का जो विकास हुआ था, विकास की जो शुरुआत हुई थी, चाक वगैरह की जो टेक्निक आई थी, वो नवपाषाण काल में ही आई थी। नेक्स्ट चलते हैं, कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल से हुई। ये वाला भी एकदम सही पॉइंट है। यह मध्यपाषाण काल में इंसान पशुपालन के बारे में जानता है और धीरे धीरे वो कृषि की ओर अग्रसर होता है, और नवपाषाण काल में वो कृषि करने लग जाता है। कृषि के हमें साक्ष्य मिले थे कोलडिहवा से। यहाँ लिखे कोलडिहवा यूपी में था, और मेहरगढ़ से, मेहरगढ़ बलोचिस्तान में था, यहाँ से साक्ष्य मिले थे 2 स्थलों से। अब देखिए पूछ क्या रहा है, नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर हम देखेंगे कौन से, 1 2 3 चारों हमारे सही हैं। तो केवल 1 2 नहीं, 2 और 3 ये भी नहीं होगा, 1 3 4 ये भी नहीं, सभी। डी इज द करेक्ट आंसर। उपयुक्त सभी सत्य हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, किस स्थल से प्रागैतिहासिक गुफा शैल चित्र मिले हैं? तो प्रागैतिहासिक गुफा के शैल चित्र हमें मिले हैं, यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले तो बागौर का इसने दिया है। तो बागौर क्या है? बागौर के हमने बारे में पढ़ा था। बागौर था मध्य पाषाण काल का स्थल था। ठीक है, मध्य पाषाण कालीन स्थल था, और ये मिला था हमें राजस्थान में। राजस्थान में स्थित है ये, मैप में हमने देखा था। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, ना कि गुफा चित्र मिले हैं कोई। तो ये वाला गलत हो जाएगा। कोलडिहवा की बात करें तो कोलडिहवा नवपाषाण कालीन स्थल था। और ये यूपी में था, यूपी में है या फिर था कह लीजिए। यहाँ से हमें कृषि के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ भी कोई गुफा शैल चित्र नहीं मिला है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। सराय नहर की बात करें अगर, तो सराय नहर यूपी में था, और ये प्राचीनतम मध्य पाषाण कालीन स्थल है जो सराय नहर था। तो यहाँ से भी कोई भी गुफा चित्र नहीं मिला है, ये भी गलत होगा। जो गुफा चित्र हमें मिले हैं वो भीमबेटका से मिले हैं, भीमबेटका की गुफाओं से। भीमबेटका है मध्य प्रदेश में, जिला पड़ता है रायसेन।
एक यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस रंगों का उपयोग किया गया है यहाँ पे चित्रकारी के लिए। तो जो रंग यूज़ किए गए हैं वो मुख्य रंग है लाल और हरा। लाल और हरे रंग का इस्तेमाल किया गया है। और ये लोग ज़्यादातर उन पशु पक्षियों के चित्र बनाया करते थे जिनका ये लोग शिकार किया करते थे। शिकार वाले जीव जंतुओं के चित्र बनते थे। जैसे कभी क्वेश्चन पूछ ले वहाँ पे दे दे कि इन्होंने जो चित्र बनाए हैं वो कह दे कि समुद्री जीवों के चित्र हैं, तो ये सब गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि ये लोग सिर्फ उन्हीं जानवरों के बारे में जानवरों के चित्र बनाते थे जिनके बारे में ये लोग जानते थे या जिनका ज़्यादातर शिकार किया करते थे। तो इसका आंसर डी होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये पूरे पाषाण काल के बारे में ही पूछ रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, मध्यपुरा पाषाण में पत्थर के फलक से बने हथियारों का इस्तेमाल किया जाता था। हमने कल देखा था कि जो पूरा पाषाण काल था 3 भागों में बटा हुआ था। सबसे पहला था निम्नपुरा पाषाण काल, फिर था मध्यपुरा पाषाण काल, फिर था उच्चपुरा पाषाण काल। तो हमने देखा था एक पत्थर होता था, पत्थर को कहते थे गोलाश्म कह लो या फिर पैबल कह लो। जब इसे तोड़ा जाता था तो टूटने के बाद तो एक मुख्य हिस्सा बचता था, जो मुख्य हिस्सा होता था उसे कोर कहा जाता था। और जो बाकी हिस्से टूटते थे, इससे और भाग जो अलग होते थे, उसे कहा जाता था फलक। तो जहाँ जिस संस्कृति में, मतलब यहाँ पे निम्न पुरा पाषाण काल में पत्थर के कोर का यूज किया गया हथियार बनाने के लिए, तो इसे कोर संस्कृति के नाम से जाना गया। मध्य पुरा पाषाण काल में कोर को ना यूज करके इसके फलकों का यूज किया जाने लगा, क्योंकि फलक जो होते ज्यादा शार्प थे। अगर कोर से कंपेयर किया जाए तो फलक ज्यादा शार्प थे, तो इसका ये लोग उपयोग करने लगे। तो मध्यपुरा पाषाण काल में फलक का यूज किया गया है, तो ये वाला एकदम सही होगा। मध्यपुरा पाषाण काल में पत्थर के फलक से बने हथियारों का इस्तेमाल किया जाता था। अगर इससे आगे चलेंगे उच्चपुरा पाषाण काल में, तो यही जो फलक होगा, फलक को और धारदार बना देंगे ये लोग, उसके किनारों को एकदम शार्प करेंगे। शार्प करने के साथ इसमें ब्लेड की तरह ये यूज होने लगेगा। तो यहाँ पे ब्लेड संस्कृति के नाम से जाना जाता है उच्चपुरा पाषाण काल को। मतलब जितना ज्यादा लास्ट में जो अंतिम चरण होगा वहां पे इनका विकास होता चला जाएगा। यहाँ पे कोर यूज करेंगे, फलक यूज करेंगे, धीरे धीरे और विकसित होते जाएंगे, तो इसे और धारदार बनाएंगे। इसके आगे और चलेंगे, जब मध्य पाषाण काल आ जाएगा तो ये लोगों का जो हथियार होगा वो काफी छोटे हो जाएंगे। छोटे होंगे पर एक्यूरेसी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, आधुनिक मानव का उदय उच्चपुरा पाषाण काल में हुआ। तो ये भी एकदम सही बात है। हमने देखा था कि जो पूरा पाषाण काल था, पूरा पाषाण काल का जो अंतिम चरण आएगा, वहां तक आते आते इंसान जो आधुनिक इंसान है, जिसे होमो सेपियंस के नाम से जाना जाता है, होमो सेपियंस का जो उदय हुआ वो उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ। तो दोनों सही हैं। अब देखिए पूछ क्या रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सत्य है। तो इसका आंसर ए नहीं आएगा, बी देख लो ये भी नहीं आएगा, केवल 2 नहीं, सी ना तो 1 ना तो 2 ये भी गलत है। डी इसका करेक्ट आंसर, डी इसका सही जवाब होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। तो अब हमारा जो पाषाण काल है यहाँ पे समाप्त होता है। इससे आगे के लेक्चर में अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से पहले एक और लेक्चर आएगा, ताम्र पाषाण काल। क्योंकि पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में एक और स्टेज है, वो ताम्र पाषाण काल कहलाती है। ताम्र पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता ये दोनों वैसे पैरेलल चलती हैं ज़्यादातर। पहले ताम्र पाषाण की शुरुआत हो जाती है, उसके बाद ये सिंधु घाटी सभ्यता की भी कुछ समय तक ये दोनों जो काल होंगे वो पैरेलल चलेंगे। तो कल हम ताम्र पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप ये टेलीग्राम वाला जो हमारा चैनल है इसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये जो भी पढ़ाया जाता है उसका जो भी PDF और स्टडी मटेरियल होता है वो यहीं पे प्रोवाइड किया जाता है। और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं या मुझसे कोई क्वेश्चन हो तो मेरा ट्विटर हैंडल है एग्जाम स्पेसिफिक के नाम से, नाम है मेरा अशोक यादव। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी कोई क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। अगर फेसबुक पे एक्टिव रहते हैं तो एग्ज़ाम स्पेसिफिक फेसबुक पेज है और इंस्टाग्राम पेज है एग्ज़ाम स्पेसिफिक, यहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो यदि आपका कोई सुझाव हो या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। अंत में जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कम पढ़ें पर अच्छा पढ़ें। दिस इज अशोक साइनिंग ऑफ। थैंक यू।